हेलो डियर्स। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जिन लोग हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं या इसके तैयारी के बारे में सोच रहे हैं। उन लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखेगा, क्योंकि आप लोग में से कई लोग को इसके पद्धति के बारे में पता नहीं है। ठीक है, हॉस्टल वार्डन का पद्धति के बारे में पता नहीं है कि ये वास्तव में किस चीज़ का मांग करता है, वास्तव में किसी कैंडिडेट में, ठीक है, कैंडिडेट में किस चीज का मांग करता है। ये आप लोग को यदि पता नहीं है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आप लोग को ये पता चलेगा कि हॉस्टल वार्डन है क्या और इसका एग्जाम की तैयारी कैसे करें जिससे कि ये क्लियर हो जाए। ठीक है, और जिन लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ जाएंगे, देख लेंगे, उन लोग का 100% इसके बारे में फुल नॉलेज हो जाएगा और इसको जरूर से जरूर क्लियर कर पाएंगे। तो इसलिए भी इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो इसको जानने से पहले देख लीजिए कि हॉस्टल वार्डन का जो योग्यता है वो क्या है। ठीक है, इसका जो योग्यता है वो है 12th पास, ठीक, 12वीं पास, है ना। और देखिए जिन लोग के पास डिप्लोमा होगा, ठीक, कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा होगा, सीएस कंप्यूटर साइंस में, उन लोग को प्रायोरिटी मिलेगा। ठीक, तो देखिए इसका जो योग्यता है वो क्या है, 12th पास, है ना। यदि हम लोग मान ले जाए 6 साल में पहली कक्षा में भर्ती हुए तो हम लोग 12वीं कक्षा में भर्ती कितने साल में होंगे, 12 6 18 साल, तो 18 साल, है ना। जिसका एज कितना दिया हुआ है इसमें, 18 साल से कितने साल के लोग, 35 साल के लोग इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, भर सकते हैं फॉर्म। तो इस एग्ज़ाम में कौन कौन लोग फॉर्म भरेंगे हॉस्टल वार्डन का, तो 12th में जिन लोग पास आउट हुए हैं उन लोग इसको भरेंगे, फर्स्ट ईयर के लोग भरेंगे, सेकेंड ईयर के लोग भरेंगे, फाइनल ईयर के भरेंगे। इस प्रकार जितना भी मतलब इसके, ठीक है, 18 और 35 के बीच में कितना है, 17 का गैप है ना। 17 दूनी 34, एक 35, 17 का गैप है। तो 17 कक्षा के लोग इसमें भरेंगे, समझो। ठीक है, और इन लोग क्या रहेंगे, कई लोग 12th पास आउट रहेंगे, तो कई लोग ग्रेजुएशन रहेंगे, तो कई लोग पोस्ट ग्रेजुएशन रहेंगे। मतलब इसका माइंडसेट 12th का माइंडसेट, ग्रेजुएशन का माइंडसेट और पोस्ट ग्रेजुएशन का माइंडसेट अलग होगा। तो किसी भी कैंडिडेट में या 12th का हो या ग्रेजुएशन का हो या पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, इस कैंडिडेट में से उन्हीं लोग को सेलेक्ट किया जाएगा जिन लोग के पास क्या होगा, इसको चलाने का क्या होगा, नॉलेज होगा। तो उसी पद्धति पे आप लोग का क्वेश्चन पेपर को सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, देखिए आगे इसको अच्छे से समझिए। चलिए देखते हैं इसका जो क्वेश्चन पूछने का पद्धति है वो कैसा होने वाला है, कठिन होने वाला है। क्यों कठिन होने वाला है, क्योंकि देखिए जो कंपटीशन लेवल है वो अभी क्या है, हाई है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। और तो ऊपर से इसमें 12th के भी कैंडिडेट झोल आएंगे इसी में, और ग्रेजुएशन के भी कैंडिडेट इसी में आएंगे। ठीक है, तो जो 12th है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है, उन लोग ग्रेजुएशन या पीजी वाले जिन लोग हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, इन लोग को क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जबकि एग्ज़ाम समान के लिए इन लोग क्या कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इन सब बात को आप साइड में रखते हुए पहले समझिए कि यदि आप लोग किसी तालाब में क्या करेंगे, कोई सा भी तालाब है, इसमें डुबकी लगाने से पहले आप लोग उस तालाब के जल के बारे में सोचेंगे कि जल कैसा होगा, फिर सोचेंगे कि इसकी गहराई क्या होगी। ठीक है, गहराई देखोगे, ठीक, उसके बाद देखोगे कि इसमें कुछ जानवर तो नहीं है, ठीक है, जो नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या देखोगे कि इसका तल किस प्रकार का है, तल, ठीक है, दलदली है कि क्या है कि मुरुम वाला है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग ये सभी चीज़ को जानने के बाद इस तालाब में एंट्री मारोगे। उसी प्रकार जो हॉस्टल वार्डन है, ठीक है, हॉस्टल वार्डन है, ये क्या है, एक प्रकार का तालाब है। ठीक, इसमें एंट्री मारने से पहले आप लोग क्या, हॉस्टल वार्डन क्या होता है इसके बारे में जानो। ठीक है, उसके बाद इसमें जाते कैसे हैं, तो जाते तो एग्ज़ाम के माध्यम से वो पता है।
फिर एग्जाम का पद्धति के बारे में समझो, ठीक, पद्धति के बारे में, इसके मांग क्या क्या है, ठीक है, हॉस्टल का जो अधीक्षक होता है इसके मांग क्या है, इसके बारे में जानो। क्योंकि देखिए जो 12th पास आउट कैंडिडेट है उसको भी ये क्या कर सकता है, डाल सकता है, ठीक, यदि पास हो गए तो इस कैंडिडेट के पास ऐसा क्या है जो हॉस्टल अधीक्षक बनने लायक है, तो इसको चेक करेंगे उन लोग, ठीक है। कौन करेगा, तो जो व्यापम है इसका जो निरीक्षक रहता है, जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर को सेट करेगा, वो अपने माइंड अनुसार ये चेक करेगा कैंडिडेट में कि वो कैंडिडेट हॉस्टल वार्डन के लिए इलिजिबल है कि नहीं, ठीक है। यदि इलिजिबल है तो वो किस प्रकार से इलिजिबल है ये चेक करेगा। क्योंकि देखिए हम लोग जानेंगे पहले कि हॉस्टल वार्डन क्या है। तो हॉस्टल वार्डन एक नौकरी नहीं है, ठीक है, इतना याद रखना कि ये एक जॉब नहीं है, ठीक है। हॉस्टल वार्डन एक क्या है, जिम्मेदारी है, ठीक, इसको आप लोग पहले से समझ लीजिएगा। हॉस्टल वार्डन क्या है, एक जिम्मेदारी है जिसमें आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें आप लोग को करना पड़ेगा। यदि कोई स्टूडेंट 7th का स्टूडेंट, ठीक है, 8th का, 9 का, ठीक है, 10 का, 11 का, 12 का, इस प्रकार विभिन्न कक्षा के स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें हॉस्टल में क्या करेंगे, रहेंगे, ठीक है। तो ये सभी लोगों का जिम्मेदारी किसके ऊपर रहेगा, तो वो रहेगा हॉस्टल वार्डन के ऊपर, ठीक है, जो छात्रावास अधीक्षक होता है उसके ऊपर। अब देखिए जो 10th क्लास है इसमें भी विभिन्न कास्ट के लोग रहेंगे, ठीक है, सबका मानसिकता अलग रहता है, भले ही बच्चे क्या हो, इन लोग में भी सबका मानसिकता अलग रहेगा, सबका मानसिकता इसमें भी अलग रहेगा। इन सबको क्या करना है, मैनेज करना है, इन सब का अच्छे से क्या करना है, संचालन करना है। तो इस संचालन को करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए उस हॉस्टल में जिसमें क्या हो, जिसमें क्रिएटिविटी का गुण हो, ठीक है, क्रिएटिविटी का, सकारात्मकता का गुण हो, ठीक है। उसी प्रकार मेंटली क्या हो, मेंटली स्वस्थ हो, ठीक। और क्या होना चाहिए, तो उसको फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है, फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन होना चाहिए, ठीक। क्योंकि इन सब को संभाल पाना क्या है, सबके बस में नहीं है, विभिन्न तरीके का। अब कई लोग इसको नौकरी समझ के इसमें लग जाएंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, जो भी इसका फायदा मिल रहा है फायदा को उठाओ, राशन आ रहा है घर भेजो, ये वो करो, ऐसा वैसा आप लोग सोच रहे होंगे, तो ये गलत है, ठीक है। ये आधुनिक जमाना है, इसमें जो भी आप लोग का विभागीय कार्यवाही हो जाएगा, यदि कुछ भी गलती पाया गया तो विभागीय कार्यवाही हो जाएगा, ठीक है। ये बात का ध्यान देना, ये एक जिम्मेदारी वाला पोस्ट है, ठीक। यदि किसी बच्चे का तबीयत खराब हो जाता है रात में या कुछ भी हो जाता है, तब उसका जिम्मेदार कौन, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन रखेगा, तो वो रखेगा हॉस्टल वार्डन या छात्रावास अधीक्षक रखेगा, ठीक है। छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल में किसी एक स्टूडेंट को, ठीक है, किसी एक स्टूडेंट को क्या कर दिया जाता है, उसका जो मेन है या कैप्टन है वो चुन दिया जाता है। वो क्या करता है, कॉल करके बताएगा कि सर इसको हो गया, तो रात में ही उनको पहुंचना पड़ जाएगा, ठीक है। यदि कहीं बाहर दूसरी जगह रूम अलॉट हुआ है उसमें रहोगे तो, वरना वहीं रहना पड़ेगा, ठीक है आप लोग को। तो इस प्रकार से इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, है ना। तो देखिए इसमें मैं आप लोग को पहले बता दिया कि 12th स्टूडेंट आएंगे, 13 मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, तो इन सभी स्टूडेंट में ऐसे स्टूडेंट को सेलेक्ट करेगा जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ठीक है, जिसके पास ये क्या हो, मेंटली प्रिपरेशन हो, ठीक है। ये सभी लोग को क्या करेगा, जिसके पास ये सभी हो उन लोग को इसमें क्या मिलेगा, सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप लोग का जो सब कॉन्शियस माइंड होता है उसी के अनुसार जो एनालाइज पावर होगा, ठीक है, एनालाइज पावर उसी के अनुसार जो व्यापम का पर्यवेक्षक होगा, परीक्षा को जो क्वेश्चन पेपर को सेलेक्ट करेगा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर को सेलेक्ट करेगा, वो क्या करेगा, ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पेपर को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देखिए आप लोग अभी पटवारी का एग्ज़ाम दिए होंगे, तो पटवारी में भी कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है।
और ये हॉस्टल वार्डन में भी कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जबकि दोनों का स्टैंडर्ड क्या है, 12th स्टैंडर्ड का है, 12वीं पास का है, ठीक है। तो इसमें का कंप्यूटर पूछने का जो पद्धति है वो अलग रहेगा, वो आपके नॉलेज के लिए पूछा जाएगा, नॉलेज के लिए, ठीक है। और इसमें का जो कंप्यूटर जो हॉस्टल वार्डन का है, इसमें का आप लोग को कंप्यूटर के बारे में यदि पूछा जाएगा तो आपके सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, क्विक डिसीजन, यदि किसी बच्चे को कुछ भी हो जाता है तो आप लोग क्विक डिसीजन ले पाते हैं कि नहीं, कि उसको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए बोल के, उस पद्धति को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब कई लोग बोल रहे होंगे कि कंप्यूटर में ऐसा कैसा क्वेश्चन है जो इस टाइप से क्विक डिसीजन मेकिंग को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछने का तरीका ही अलग रहता है। जैसे कि यदि आप लोग के पटवारी एग्जाम में पूछ देगा कि कंप्यूटर का मस्तिष्क का क्या है, तो उसमें आप लोग बताएंगे सीपीयू, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। यदि इसी प्रकार यदि आप लोग के सबकॉन्शियस माइंड के अनुसार क्वेश्चन पूछना रहेगा कंप्यूटर सीपीयू से रिलेटेड, तो आप लोग को क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कंप्यूटर का मस्तिष्क का तो सीपीयू है, लेकिन सीपीयू को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क क्यों बोलते हैं, इस प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन इसमें पूछ दिया जाएगा, जिससे आपकी सबकॉन्शियस माइंड का क्या पता चलेगा, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कैसा है उसके बारे में आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। तो इस पद्धति से इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब इसमें क्वेश्चन होगा थोड़ा सरल भी होगा और बहुत ज़्यादा कठिन होगा, ठीक है, कठिन होगा। अब देखिए क्यों कठिन होगा, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन होता है उसमें आप लोग को 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। पटवारी के एग्जाम में 150 नंबर का 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2.5 से 2.5 घंटा आप लोग के पास समय रहेगा, ठीक। तो इसमें टाइम भी इसीलिए दिया हुआ है, टाइम इसमें 3 घंटा क्यों नहीं दिया हुआ है, 3 घंटा इसलिए नहीं दिया हुआ है क्योंकि आप लोग कम टाइम में क्या करें, क्विक रिएक्शन करे, ठीक है, क्विक रिएक्शन, क्विक सॉल्व करे। क्विक मतलब तुरंत तत्काल सॉल्व करे। किसी बच्चे को 9th क्लास का स्टूडेंट है, उसको यदि तबीयत खराब हो जाए तो आप लोग क्या करें, तुरंत तत्काल प्रभाव में वहां पे निर्णय ले कि उसको हॉस्पिटल ले जाना है कोरबा का, कि फिर उसको हॉस्पिटल ले जाना है बिलासपुर का, इस टाइप से, ठीक है। ऐसे टाइप से तुरंत क्या करना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार देखिए 100 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसमें से 100 प्रश्न क्या होगा, कठिन प्रश्न होगा, ठीक है, कठिन प्रश्न होगा, और 50 प्रश्न क्या होगा, सरल प्रश्न होगा। तो देखिए ये जो 50 प्रश्न है ये तो एकदम सरल होने वाला है, ठीक है। जिससे ये सरल क्वेश्चन इसलिए पूछेंगे ताकि किसी भी अभ्यर्थी को या किसी भी कैंडिडेट को ये मत लगे कि उन लोग जीरो मतलब 1-2 नंबर पा के फेल हुए हैं, ठीक है। तो उन लोग के लिए क्या कह रहा है, 50 नंबर सरल क्वेश्चन जरूर रखेंगे, ठीक। ये 100% है कि 50 क्वेश्चन सरल रखेगा, लेकिन इसका सॉल्व क्या करेंगे, जितना भी कैंडिडेट है सभी लोग दे पाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को रखने का मतलब ही नहीं है, ठीक, इस क्वेश्चन को रखने का मतलब ही नहीं है। जो मेन क्वेश्चन है वो रहेगा 100 क्वेश्चन, जो कि कठिन होने वाला है, ठीक है। यही 100 क्वेश्चन आप लोग का हॉस्टल वार्डन आप लोग बनोगे कि नहीं बनोगे, उसको ये क्या करेगा, डिफाइन करेगा। यही आप लोग के जो ग्रेटिट्यूड है, जो क्विक डिसीजन मेकिंग है, जो मेंटल एबिलिटी है, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सभी को यही 100 क्वेश्चन क्या करेगा, मेजरमेंट करेगा, देखेगा, ठीक है। इसी के आधार पे आप लोग को सिलेक्शन मिलेगा। बाकी जो 50 नंबर का है, देखिए कई जगह आप लोग चैनल में देखे होंगे, कई यूट्यूब चैनल में भी देखे होंगे कि तैयारी करवाएंगे, इसके लिए फीस है 2000, ठीक है। कोई जगह बोल रहा होगा 3000 है, तो कोई जगह बोल रहा होगा 999, कोई जगह 4000 है, इस टाइप से इसका फीस रखा गया है। तो जाहिर सी बात है इन लोग पढ़ाएंगे तो उसमें से 50 सरल क्वेश्चन जरूर आएगा, जिसको आप लोग क्या करते हैं, पहले से ही जानते हुए हैं, ठीक है। आप लोग को पता नहीं होगा, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ही होगा वो क्वेश्चन का आंसर। तो ऐसे करके आप लोग का पैसा को लूट लेंगे, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि उन सब पे ज्वाइन मत कीजिएगा बोल के, लेकिन ये सब बातों पे आप लोग एक बार गौर फरमाइएगा, ठीक है। तो मेन मुद्दा यहाँ है जो 100 क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए आप सबको पद्धति पता चल गया कि किस पद्धति से पूछेंगे, जिसमें 12th का, यदि मान ले जाए कोई भी 12th का स्टूडेंट है, वो बन गया छात्रावास, ठीक है, छात्रावास अधीक्षक, ठीक है, मान लीजिए इसको हम लोग बना दिए छात्रावास अधीक्षक। तो ये जो अभी फल फूल के निकला हुआ है 12th से, ये अपना खुद तो नहा नहीं पाता है, दूसरे को नहलाएगा कैसे, बच्चे लोग को, है ना। तो इस प्रकार इन लोग का क्या करना पड़ेगा, माइंड को सेट करना पड़ेगा, माइंड को क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि आप लोग इस क्वेश्चन का तैयारी करेंगे तो आप लोग का माइंड क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। कोई भी यदि मिस्त्री है तो वो घर बनाते बनाते क्या होता है, ट्रेंड होता है उस काम में। उसी प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते, इस क्वेश्चन के पद्धति को समझते समझते इस प्रकार के सब कॉन्शियस माइंड से क्या हो जाएंगे, ट्रेंड हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आप लोग को ट्रेनिंग वगैरह में बता दिया जाएगा। तो देखिए जो 12th है उन लोग को डायरेक्ट पर्पस पे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 12th में देखोगे तो हर साल टॉप 10 कैंडिडेट सेलेक्ट होता है। तो टॉप 10 में से महा इंटेलिजेंट लोग रहते हैं 12th में, ठीक है। यदि ये जो रहेगा 12th बेसिस पे ही क्वेश्चन रहेगा, तो ये जो महा इंटेलिजेंट है ये सबको क्या कर सकते हैं, तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इन लोग के पास क्या नहीं रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा, ठीक है। इन लोग के पास क्विक डिसीजन नहीं रहेगा। तो इन लोग कैसे करेंगे फिर यदि सेलेक्ट हो गए। तो इसी पद्धति को उन लोग को निकालना है, व्यापम को, इसी जो ग्रेटिट्यूड वाले, जो एटीट्यूड वाले रहेंगे, ठीक है, इन लोग को सेलेक्ट करना है। तो इसी सब को देखने के लिए 12th वाले जो क्वेश्चन रहता है इसी को घुमा करके, जैसे कि आप लोग का कंप्यूटर का एग्जांपल लेके बताया, घुमा करके सब कॉन्शियस माइंड पे फोकस हो, उस टाइप का आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। मेरा जो जितना लेक्चर आप लोग सुन रहे हो वो बकवास तो है नहीं, है ना। जिन लोग ध्यान से सुनेंगे उन लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन लोग इसमें समझ गए होंगे, ठीक है, पूरा समझ गए होंगे कि किसी भी अब तालाब में कूदने से पहले वहाँ क्या चेक कर लिया जाए। तो उसी प्रकार किसी भी आप लोग एग्जाम में कूदने से पहले ये सब चीज को चेक कर लेना, ठीक है। ये सब इसका मेन बात हुआ, ठीक। अब देखिए इसका तैयारी कैसे करना है, ठीक है। कई लोग बोल रहे होंगे सर इतना लेक्चर तो दे दिए, आप बोल रहे हैं तैयारी कैसे करना है। तो देखिए इस टाइप का इसका यदि आप लोग तैयारी करना चाहते होंगे तो कमेंट में मेरे को जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप लोग हैशटैग के साथ हॉस्टल वार्डन करके मैसेज कीजिएगा, कमेंट में कीजिएगा, उतना जल्दी मैं आप लोग को इसका तैयारी का वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। और ये वीडियो उसी तरह से प्रोवाइड होगा जो आप लोग का क्या करेगा, क्विक डिसीजन और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सबको फोकस करेगा। उसी टाइप का इसमें आप लोग को क्वेश्चन को पढ़ाया जाएगा। और वो 50 जो क्वेश्चन है सरल क्वेश्चन है उसको तो आप लोग को पता होगा, फिर भी इसको आप लोग को कवर करा दिया जाएगा, कई लोग को पता नहीं होगा, है ना। क्योंकि देखिए बता रहा हूँ यूट्यूब में ऐसे बच्चे लोग पढ़ते हैं जिन लोग क्या रहते हैं, जिन लोग का आर्थिक कंडीशन क्या रहता है, खराब रहता है, ठीक है। आर्थिक कंडीशन क्या रहता है, कमजोर रहते हैं, उन लोग क्या करते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं, है ना। तो यदि हम लोग यूट्यूब में किसी भी बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं अच्छे से, ठीक है, केवल ये 50 क्वेश्चन जो सरल है इसको बताएंगे, तो नुकसान किसका होगा, बच्चे लोग का नुकसान होगा, ठीक है। तो YouTube में यदि कोई आप लोग को नॉलेज प्रोवाइड करा रहा है तो ये मत समझना कि उन लोग किसी भी अलग उद्देश्य से आप लोग को नॉलेज प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। चाहे मेरा ही चैनल हुआ या चाहे किसी और का चैनल हुआ, YouTube में यदि आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है फ्री में, तो वो क्या हुआ, वो आप लोग को पास कराने के उद्देश्य से प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। बाकी यूट्यूब में जो भी उसका अलग वो होता होगा वो अलग मैटर है, लेकिन आप लोग को पास कराने के उद्देश्य से बनाया जाता है, ठीक है। तो कई लोग उल्टा सीधा बोलते रहते हैं कि सर यूट्यूब में व्यू सब्सक्राइबर कितना गया, ठीक है, कितना पेमेंट बना, ये सब क्या है, फालतू क्वेश्चन है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको खुद से देखे, इसको शेयर भी करना ताकि सभी बच्चे को ये वीडियो पहुंच सके, है ना। सभी बच्चे को ये वीडियो पहुंच सके। जलन से नहीं जीतना है, कंपटीशन करके जीतना है, याद रखना, ठीक है। तो इस प्रकार ये बात। दूसरा आ गया, बता रहा था इधर दूसरा, ठीक है। तो जिन लोग तैयारी करना चाहते हैं उन लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, या फिर कोई पेरेंट्स लोग देख रहे होंगे उन लोग अपने पहचान वाले को शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि उन लोग का भी अच्छे से क्या हो सके, तैयारी हो सके, और उन लोग को भी सेवा करने का क्या मिल सके, मौका मिल सके, नौकरी करके अपना जिंदगी जीवन जी सके, ठीक है, अच्छा से लाइफ जी सके। तो आप लोग को तैयारी उसी मेथड से कराया जाएगा जो आप लोग के सब कॉन्शियस माइंड को फोकस करेगा, ठीक। अब कई लोग बोल रहे होंगे सर हम लोग का सब कॉन्शियस माइंड कैसा होगा, तो वो सब सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैं आप लोग को जो भी क्वेश्चन लूंगा उसमें आप लोग को मैं क्या करूंगा, समझाऊंगा, जिससे आप लोग को क्या मिलेगा, समझ मिलेगा, ठीक है, समझ मिलेगा, जिससे आप लोग का क्या होगा, माइंड क्या होगा, फोकस होगा, ठीक है। आप लोग रास्ता स्वयं खुद निकाल सकते हैं, ठीक है। बस आप लोग को गाइडलाइन का ही जरूरत है। तो वो आप लोग को मैं क्वेश्चन दूंगा जो टॉप सेलेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, और उससे रिलेटेड एनालाइज करके बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि देखिए पटवारी में भी मेरे को कई लोग बोल रहे थे कि सर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन पूछा किस टाइप का, जो मैं बताया था, ठीक है, जो बताया था उसी टाइप का। अब इससे मैं अपना बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इससे बता रहा हूँ कि जो मैं क्या है, परीक्षा का जो पैटर्न है और जो पद्धति है उसके आधार पे बताऊंगा, और कोई भी एग्जामिनर है वो पैटर्न और पद्धति के बाहर का पूछेगा ही नहीं, ठीक है। एक तो वो पूछेगा तो देखेगा कि जो एग्जाम निकला है, ठीक है, वैकेंसी निकला है, उसका पद्धति क्या है और उसका मांग क्या है, उसको देख के वो क्या करेगा, क्वेश्चन को डिसाइड करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पूछेगा, ठीक। चलिए तो आज बस इतना ही लेक्चर करेंगे। यदि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इसका सिलेबस चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, सिलेबस चाहने वाले लोग, ठीक है। और देखिए कई यूट्यूब चैनल में देखोगे सिलेबस मौजूद है, नेट में देखोगे तो सिलेबस मौजूद है, लेकिन ये मत समझना कि ये सर अब इतना लेट में सिलेबस क्यों दे रहे हैं। तो जब भी कोई सर सिलेबस देंगे तो आप लोग उसको देखना, क्योंकि उन लोग सिलेबस देंगे तो उसको क्या करेंगे, एनालाइज करके बताएंगे, ठीक है। क्या करके बताएंगे, एनालाइज करके बताएंगे कि उसको कैसे तैयारी करे, ठीक है, कैसे क्या करे, तैयारी करे, इस टाइप का एनालाइज बताएगा। तो उसी प्रकार यदि आप लोग चाहते होंगे तो इसका मैं सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आप लोग को बता भी दूंगा कि किस टाइप से कैसे तैयारी और करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके।